नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एपीआर भरने में आपको ऑफिसर्स को चयन करने में जो समस्या आ रही है, उसके लिए जो आदेश है गवर्नमेंट का वो क्या किस तरह से है और हमें इसके आधार पर कैसे ऑफिसर्स का चयन करना है, वो सभी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे और भरेंगे भी, चूज कैसे करेंगे वो भी हम इसके अंदर बताएंगे। सबसे पहले तो ये आदेश को आप देख पा रहे हैं, इस आदेश के तहत ही हम काम कर रहे हैं और इस आदेश के तहत ही हमें एपीआर भरना है। एपीआर जो आदेश डाला है 5/6/2008 का, उसके अंदर ये लगभग 38 पेज का एक आदेश है। ठीक है, इस आदेश को मैंने लगभग पूरा पढ़ा है और इसके अंदर जो मेन मुख्य बातें लगी मुझे वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखें आप यहाँ पर कि ये जो आदेश है ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिल जाएगा आपको, और 5 नंबर का जो है ये काम का है। इसके अलावा एक और आदेश, एक और लाइन है इसके अंदर, वो भी एक काम की है। देखें, जो परेशानी आ रही है वो ये है कि वर्ष के मध्य में, आप 5 नंबर को देखें एक बार, यदि समीक्षा करने वाले अधिकारी, यहाँ पर चाहे वो रिपोर्टिंग अधिकारी हो, चाहे वो रिव्यूइंग ऑफिसर हो, चाहे एक्सेप्टिंग ऑफिसर हो, इन तीनों के लिए एक ही नियम काम कर रहा है यहाँ पर। और इसके लिए आप देखें यहाँ पर कि यदि समीक्षा करने वाले अधिकारी या संस्था वर्ग के मध्य में बदल जाता है, यदि मध्य में कोई भी अधिकारी बदलता है साल भर के अंतराल में, तो अलग से पीएआर लिखना आवश्यक है और बरसते क्रम वही रहे। यदि रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान एक से अधिक, ये थोड़ी लाइन काम की है कि यदि रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान एक से अधिक समीक्षा करने वाले अधिकारी थे, तो अंतिम अधिकारी पीएआर की समीक्षा करेगा, अंतिम अधिकारी करेगा। लेकिन उस अधिकारी की कंडीशन क्या है वो भी आप यहाँ पर देख रहे हो। अधिकारी कंडीशन है कि कम से कम उसको कितने महीने की सर्विस होना ज़रूरी है, उसकी 3 महीने की अवधि के लिए उस व्यक्ति के काम की निगरानी करनी ज़रूरी है, कि 3 महीने तक उसको उस पद पर बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए तभी आप उसके लिए एपीआर भरोगे, अर्थात एपीआर में आप उस ऑफिसर्स का चयन करोगे, उस सीबीओ का चयन करोगे, उस डीओ का चयन करोगे जो कि इस शर्त को पूरी कर रहा हो। इसके अलावा अगली लाइन आप देखो, यदि उसे कम से कम 3 महीने तक रिपोर्ट की गई व्यक्ति के काम को नहीं देखा है, तो उससे ठीक पहले, अगर उसने जैसे 2 महीने रह लिया या फिर 3 महीने से कम रह लिया, 2 महीने 15 दिन रह लिया, तो उससे ठीक पहले वाले अधिकारी को पीआरए की समीक्षा करनी होगी। उससे पहले जो भी वो है सीबीओ, डीओ या फिर जो भी आपका अधिकारी है इस वर्ग में आ रहा है, उसको एपीआर आपको फिल करना है, अर्थात उसको आपको चयन करना है। लेकिन उसके लिए भी वही शर्त होगी कि उसे भी 3 महीने का कार्यकाल पूरा होना ज़रूरी है। अब 2 से अधिक भी हो सकते हैं ये, और 2 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक हो, वो तो और भी बढ़िया है, एक में तो आपको दिक्कत ही नहीं आ रही होगी। समस्या आ रही है जिनके 2 या 2 से अधिक चेंज हुए हैं। ठीक है, अगर 3 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल, ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल जिसका भी रहा है, और 3 महीने में भी यह है, जैसे दो सीबीओ हैं, आपको मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, अगर 2 सीबीओ हैं और इन दोनों का कार्यकाल यदि 4-4 महीने का रहा है, ठीक है, तो आप किसको चयन करोगे? तो उस कंडीशन में भी आप ये देखोगे कि दोनों का आप दिनांक, जो कि दिनों की अवधि संख्या देख लें, और जो भी ज़्यादा है उसका आप चयन करोगे। अब इसके अंदर आप 2 सीबीओ सेव कर सकते हो क्या, या 2 पीओ सेव कर सकते हो क्या, या 2 डीओ सेव कर सकते हो क्या? इसके लिए भी इसमें एक अलग से आदेश जारी किया गया है, आदेश लिखा हुआ है इसमें, उसको भी आप एक बार देख लें। ठीक है, ताकि आपको ये ऑफिसर्स का जो चुनाव की प्रक्रिया है इसको लेकर के काफ़ी जो कन्फ्यूजन था वो इस आदेश के तहत आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सारे निर्देशों को मैंने पढ़ लिया है और इसमें कोई ऐसा कोई विशेष है नहीं। जो बातें थी अलग से, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक ये लाइन काम की है जिसमें अलग ही निर्देश दे रखा है। देखो आप यहाँ पर, रिपोर्ट की प्रत्येक अवधि के लिए किसी भी परिस्थिति में, ये लाइन काम की है यहाँ पर, देखिए आप, किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक रिपोर्टिंग अधिकारी होता है पीओ या संस्था प्रधान, ठीक है, एचएम। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक रिपोर्टिंग अधिकारी और एक से अधिक, आप इस लाइन को देखें, एक से अधिक समीक्षा अधिकारी नहीं होने चाहिए।
आप समझ रहे हो, एक ही आपको पीओ सेलेक्ट करना है, एक ही संस्था प्रधान, मतलब चाहे पीओ या संस्था प्रधान जो भी हो, एक ही चयन करोगे और एक ही आपको क्या चयन करना है, सीबीओ। एक ही सेलेक्ट करोगे आप सीबीओ। ये नहीं कि सीबीओ आपके कार्यकाल में 2 बदले हैं तो 2 में 2 को 2 सेव कर दो। इसमें क्लियर लिखा गया है कि सीबीओ भी आप एक ही चुनाव करोगे। इसके अलावा आप देखें, हालांकि कुछ मामलों का मतलब वही कंडीशन 3 महीने वाली, स्वीकृति प्राधिकारी मानी एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में अपनी टिप्पणियां दर्ज करने के लिए एक से अधिक अधिकारी हो सकते हैं। ये लाइन इसने क्लियर कह दिया है कि आपका जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होता है, जो कि L1 L2 अर्थात थर्ड ग्रेड के लिए होता है डीओ होता है, ये 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जेडी भी 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, और निदेशक भी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। लेकिन जहां पर पहला जो आप बात करेंगे, रिपोर्टिंग अधिकारी एक होना चाहिए आपका, सीबीओ भी आपका एक ही होना चाहिए। ये डबल ना सेव करें, ठीक है। अब ये 2 अलग अलग सेव कैसे करेंगे, दिनांक के अकॉर्डिंग आपको सेव करना है, ठीक है। जैसे पहले आपको 1 जुलाई से, ठीक है, मैं उनकी बता रहा हूँ जिनकी पोस्टिंग इस पूरे वर्ष में आ रही है। 1 जुलाई से आप सर्च करोगे और जब तक पहला सीबीओ रहा है, ठीक है, जिसको आप चुनाव करना जैसे डीओ रहा है, तो 1 जुलाई से, और यदि जैसे वो कितने इसमें मैं कर देता हूँ इसमें ऐड, एक खाली जगह यहाँ देखो, अगर 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर के, और यदि आपका आ जाता है 15 दिसंबर तक, ठीक है, इस समय एक डीओ रह चुका है, और इसके अलावा 16 दिसंबर से लेकर के और 30 जून तक मैंने सिर्फ 2 ही का नाम लिखा है यहाँ पर भी एक डीओ रह चुका है। सीबीओ का और पीओ का तो हो गया काम। अब इसमें आप देखो, इसके अंदर दोनों का कार्यकाल 3 माह से ज़्यादा का रहा है। ऐसी कंडीशन में आप दिनांक के अकॉर्डिंग 2 बार दिनांक सेव करोगे आप, एक बार दिनांक ये सेव करोगे और एक बार दिनांक आप ये सेव करोगे। ध्यान रखना, पहली जो दिनांक है उसमें आप यहाँ पर देख रहे हो, एक तो पीओ सर्च होगा, वही पीओ यहाँ पर आप देखें, एक तो पीओ जो कि आपने पहले सर्च किया है वही सेम बता रहा हूँ, 1 पीओ 1 सीबीओ, ठीक है, और ये वाला डीओ। इसके अलावा 1 वही पीओ, 1 पीओ का मतलब ये वाला पीओ, ये वाला ही सीबीओ, और ये वाला डीओ, ये दूसरा जो डीओ है सेकंड नंबर का, वो डीओ आप यहाँ पर सर्च करोगे, ठीक है। तो ये आपको सेव करना है। अब इसके एक एक स्टेप को आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गूगल पे आपको जैसे ही साला दर्पण आप सर्च करोगे, ठीक है, ये आ जाएगा। जैसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इंटीग्रेट साला दर्पण, उसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, और इसमें आपको जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन क्लिक होते हैं। यहाँ पर एक होता है स्कूल का साला दर्पण और एक होता है स्टाफ का साला दर्पण। आपको स्टाफ वाले पर टिक करना है, और जैसे आप स्टाफ लॉगिन पे करोगे, यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड फिल करने हैं। जैसे आप इन्हें फिल करोगे, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर 3 डॉट आएंगी, 3 लाइन आएंगी। 3 लाइन पर आप जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा होम पेज। एपीआर पर आप जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ पर एपीआर डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड, और उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर किसी साथी ने 20, 21, 22, 23, 24 का अगर नहीं भरा है तो वो भी आप भर सकते हो। और अब वर्तमान में आपको जो सेलेक्ट करना है वो करना आपको 24, 25 का। जैसे आप यहाँ पर ओके करोगे, ओके करने के बाद अगला इंटरफेस आपके सामने इस तरह का आएगा, और इसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स ये आ जाएंगी, और यहाँ से आपको क्लिक टू फिल एडिट या न्यू एपीआर आपको करना है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद अगला जो इंटरफेस आएगा वो आएगा आपका ये वाला, ठीक है। इसके अंदर आपको द्वितीय, फर्स्ट, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और L1 L2 या फिर व्याख्याता, प्रधानाध्यापक
और प्रधानाचार्य ये है, तो इनके लिए अभी वर्तमान में इनका ही भरा जा रहा है, इन दोनों का। इसमें से आपको जिसमें भी आप कैटेगरी में आ रहे हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के जस्ट बाद जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, जैसे द्वितीय और तृतीय में नीचे के ऑप्शन खुलेंगे। अब यहाँ से आपको वही डेट, और इन डेटों को मैंने आपको अभी बताया है, जस्ट वही कि आपको यदि डबल हैं तो वही करेंगे। लेकिन अब डबल डेट का आपका अंकन इसी तरह से कर देंगे आप 1 जुलाई से, और यदि आप 15 दिसंबर तक एक करते हैं तो वो डेट को आप तीनों प्रोसेस से सेव करोगे, तीनों अधिकारियों को, और 16 दिसंबर से लेकर के और 30 जून तक आप वही प्रक्रिया अपनाओगे, वही तीनों अलग अलग। ठीक है, ध्यान रखना सीबीओ और पीओ दोनों एक ही होने चाहिए, दोनों अलग अलग डेटों में, और डीओ ही बदलाव करेगा। ठीक है, डीओ बदल जाएगा, जेडी बदल सकता है और निदेशक बदल सकता है, इसके अलावा बाकी का आप नहीं बदलें। ठीक है, और इसके बाद जैसे आप इसके डेटों को आप सेव करोगे, तो सेव जैसे आप करते हो तो यहाँ पर एक एक ऑप्शन आते हैं, उनको आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे हाँ, एक ऑप्शन एक और आया है इसके अंदर लीव का। लीव में यहाँ पर मैं वापस बता देता हूँ इसको, जिनकी 15 दिन से ज़्यादा का अवकाश लिया हुआ है वो सारे अवकाश इसके अंतर्गत सेव करेंगे। और जिन साथियों ने 2 या 3 अधिक अवकाश लिए हैं, 2 या 3 अलग अलग अवकाश लिए हैं, 10 दिन का, 15 दिन का, फिर 20 दिन का, तो आप जो कि मैक्सिमम जो दे रखा है, जैसे 20 दिन का आपने सबसे ज़्यादा अवकाश लिया है, उसको ही यहाँ पर अंकन करेंगे आप। ठीक है, और 15 दिन से अगर सारे अवकाश कम है तो वो आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पितृत्व अवकाश है वो कि 15 दिन का होता है, इससे आप यहाँ पर फिल कर दे तो भी ठीक है, और ऐसा ना करें तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि 15 दिन से अधिक के लिए इसने कहा गया है, इस आदेश में है ये बात भी। ठीक है, और आगे आप जैसे इनको फिल करेंगे प्रविष्टि के लिए, वही बात, अगर आप उस अवधि में हो, पहली लाइन को आप देखें, उस अवधि में हो तभी आपको प्रविष्टि करनी है। उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, अगर आपकी ज्वाइनिंग इस 1 साल से बाद हुई है, मतलब जुलाई में ना होकर के आपकी अगस्त में या सितंबर में हुई है, तो आप उससे पहले की जो डेट, जैसे अभी 1 जुलाई से आपकी कोई पोस्टिंग नहीं हुई है, आपकी 8 अगस्त को हुई है, तो 7 अगस्त तक आप एक बार सेव करोगे कि 1 जुलाई से 7 अगस्त तक मैं राजकीय सेवा में नहीं था, ये सेलेक्ट करोगे मैं राजकीय सेवा में नहीं था, इसको आपको चयन करना है। ठीक है, और फिर आगे की अगली स्टेप में 8 अगस्त से लेकर के और फिर 30 जून तक मैं APR की प्रविष्टि की जानी है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा चौथी जो अगर अगले कॉलम की बात करें तो उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था। अगर आप किसी अन्य डिपार्टमेंट से आए हो तो आपको यहाँ पर वही करना है, जैसे कोई रेलवे से आया है या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा अगर आप जिस भी डिपार्टमेंट से आए हो उस डिपार्टमेंट का यहाँ पर अंकन करेंगे आप, और इसमें लिखोगे कि उस अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था। इसके अलावा किसी अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन की सेवा में नहीं था, तो ये सुपरविजन से रिलेटेड जो भी संबंधित कार्मिक है वो इसको फिल करेंगे। ठीक है, और इन सभी में नहीं है तो लास्ट में एक अन्य भी ऑप्शन दे रखा है। इसके अलावा सेलेक्ट फॉर्म पे जाओगे तो आपको कोई भी राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवक कार्मिक कर्मचारियों या फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग आ रहा है, इसमें लेवल 2 है, जैसे सेकंड ग्रेड भी आ सकता है, जो भी आपकी है। यहाँ पर आपको सेलेक्टिंग पोस्टिंग ध्यान रखें, यहाँ पर अगर आपने अलग अलग डेटें आई होंगी तो यहाँ पर स्कूलें 2 आएंगी आपकी, एक स्कूल ऊपर आएगी, ठीक है, एक स्कूल यहाँ पर और एक स्कूल नीचे, 2 स्कूल अलग अलग आएंगी, और दोनों में आपको अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, हाँ, अगर आप डेट दे रहे हो CBO आपके अलग अलग आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी स्कूल एक ही रहेगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक बार ही सेव करेंगे। ठीक है, पहली वाली सेव करेंगे, फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, फिर दूसरी सेव करेंगे, मतलब 2 बार सेव करनी पड़ेगी अगर आपका DO अलग है तो, DO हो, JD हो या फिर निदेशक हो। इसके अलावा यहाँ से आप जैसे ही सब चीज़ इनका सभी का आप इनको सभी को फिल करने के बाद यहाँ से आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे उसके बाद में नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जो कि आ रहा है क्रिएट APR एप्लीकेशन, इसको आप जैसे ओपन करोगे उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर चूज ऑफिसर्स का ऑप्शन आएगा, और चूज ऑफिसर्स को आप जैसे करोगे उसके बाद अगला जो कॉलम है वो यहाँ पर आएगा,
ये 4 ऑप्शन दे जाएंगे आपको सेलेक्ट करने के लिए, बाई स्टाफ, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, बाई पोस्ट। इसके लिए आपको ऑफिसर्स की लिस्ट डली हुई है, उसके अंदर आपके मोबाइल नंबर से आप सर्च कर लेना सीधा, ताकि आपको ईजी रहे। लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर पर मिल जाएगी। ठीक है साथियों, इसके अलावा जैसे आप इसके मोबाइल नंबर सर्च करोगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ से मोबाइल नंबर सर्च करते हैं, मोबाइल नंबर जैसे आप सर्च करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट एनी रिपोर्टिंग ऑफिसर फ्रॉम लिस्ट, जैसे आप यहाँ पर करोगे, उसके बाद अगला जो ऑप्शन आएगा वो इस तरह से आएगा, जो भी आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। और सेलेक्ट होने के बाद में फिर आपको यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको टिक भी करना है। ठीक है, यहाँ से आपको टिक करना है और सेव रिपोर्टिंग करना है। जैसे आप सेव रिपोर्टिंग करोगे, सक्सेसफुल आएगा, क्लियर वही लिखा आएगा जिसको भी आप सक्सेस करोगे। रिपोर्टिंग ऑफिसर्स है तो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला ऑफिसर लेना है आपको काम में, रिपोर्टिंग ऑफिसर्स का यहाँ पर नाम आ जाएगा ऑफिसर्स का। फिर रिव्यूइंग ऑफिसर आएगा, वही मोबाइल नंबर से आप सर्च करना है। जैसे आप इसको मोबाइल नंबर से सर्च करोगे, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस, मोबाइल नंबर और जो वही सर्च, जैसे आप सर्च करोगे वही ऑफिसर्स आते हैं। और फिर वही स्टेप सेम प्रक्रिया से आपको गुजरना होता है, वही टिक और वही सेव रिव्यूइंग ऑफिसर। और लास्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि वही रिव्यूइंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुल। सेम आपको डीओ का करना है, और डीओ के लिए भी आपको वही मोबाइल नंबर से सर्च करोगे, वही सर्च इसको और यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आपको सेव करोगे। ध्यान रखना, एक स्टेप से आप यहाँ से गुजर चुके हो, अगर अलग अलग है तो एक प्रक्रिया से तो आप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ऑफिसर्स को सेव करने की। अब आपको दूसरी लाइन, अब एक डेट का हो गया अंकन, जैसे अभी मैंने वो डेट बताई है वही डेट से आप ले रहा हूँ मैं आपको, 1 जुलाई से 15 दिसंबर, ये डेट का हमारा क्लियर हो गया। अब वापस से आप वहीं पर आओगे, वापस वही क्रिएट एपीआर। ठीक है, या फिर वहाँ से ओपन नहीं हो रहा है तो आपको सीधा वहाँ तक ऑप्शन पे जाना है, कहाँ तक, सेलेक्ट ऑफिसर्स पर। सेलेक्ट ऑफिसर्स से पहले आपको डेट ज़रूर फिल करनी होती है। ठीक है, डेट आप जब तक फिल नहीं करोगे तो वहाँ पर सेलेक्ट ऑफिसर्स का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये डेट आपकी हो गई, फिर अगली डेट आप सेलेक्ट करोगे वहाँ पर 16 दिसंबर से लेकर के, और फिर आप करोगे 30 जून तक। अगली डेट जैसे आप सेलेक्ट करोगे, पूरी प्रक्रिया आपसे वैसे के वैसे करवाएगा वो। ठीक है, और पूरी प्रक्रिया आप जैसे आप कंप्लीट करा दीजिएगा, फिर आपको सेव करना है, और फिर उसके बाद में तो एपीआर भरना है। उसका मैंने पिछले वीडियो में दिखा रखा है कैसे आपको फिल करना है। रिजल्ट फिल करना है बोर्ड क्लासोज का, और इसके अलावा कोई ट्रेनिंग आपने की है ऑफलाइन तो वो आप अंकन करेंगे। तो ये साथी आप कंप्लीट एपीआर से रिलेटेड थी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं शहरी क्षेत्र में कार्यरत हूँ, उच्च प्राथमिक विद्यालय का संस्था प्रधान हूँ। ठीक है, कुछ प्रश्न है जो कि मैंने इस तरह से इनको नोट कर दिया। शहरी क्षेत्र में कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालय में संस्था प्रधान हूँ। निर्धारित चैनल के अनुसार मेरा रिपोर्टिंग, जो ये चैनल दे रखा है आपको, जो लिस्ट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग तो वही है सेम। तो वो साथी अपने निर्धारित चैनल के अनुसार ही प्रतिवेदन करें। ध्यान रखना, इसमें स्कूल है उच्च प्राथमिक, यानी 8वीं तक की स्कूल है, उसका जो एचएम है, ठीक है, उसका संस्था प्रधान है, वो वही रिपोर्टिंग अधिकारी उनका एसीबीओ होगा। वर्तमान में यूसी व्यवस्था से प्रारंभ की गई है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में है एसीबीओ, अब इसकी जगह हो गया बी, मतलब जो सीबीओ। ठीक है, रिपोर्टिंग अधिकारी सीबीओ होगा, और वही मतलब वो संस्था प्रधान है ना, तो संस्था प्रधान का तो वो सीबीओ हो गया, उसके बाद डीओ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी लाइन पे आप यहाँ पर देखिए कि मैं व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे पास स्वयं के विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आहरण वेतन अधिकारी 03 पावर है। अगर 03 पावर है तो उसका जो है, और ये जो सुपरविजन का मतलब जो 03 पावर है वो आपको कितने, न्यूनतम कितने माह की होनी चाहिए, 3 माह की। 3 माह के सुपरविजन में सेवा शर्त की पालना करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उसके अधीन की गई अवधि के अनुसार चयन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो कि उनका अधिकारी होगा वो होगा कौन, सीबीओ। ठीक है, उनका पीओ नहीं होगा। जिनके पास 03 पावर है उनका पीओ नहीं होकर के, और उनका कौन होता है, सीबीओ होता है। इसके अलावा यदि जिनके पास में 03 पावर नहीं है, 03 पावर नहीं है और वो संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं,
तो विद्यालय के अन्य कार्मिकों के साथ साथ ही उनके भी रिपोर्टिंग अधिकारी भी वही होंगे जो आपके विद्यालय में वेतन आहरण वितरण अधिकारी 03 पावर के होंगे। अर्थात जो आपको वेतन वहाँ से जहाँ से भी आपका वेतन बन रहा है, जहाँ की DDO पावर जिनके पास में है, वही उनका जो कि फर्स्ट वाला रिपोर्टिंग अधिकारी होगा। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पर देखें कि कोई DPC से यदि कोई पदोन्नत हुआ है सेकंड से फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, तो उसके लिए जो उसके पीरियड काल में जो भी जैसे सेकंड अगर उसकी पोस्टिंग बाद में हुई है 30 जून के बाद अगर उसकी DPC हुई है तो उसके लिए तो वही पुराने वाले जो आप जिस पद पे थे आप सेकंड ग्रेड में, उस पद के अनुसार ही आपको चयन करना है। इसके अलावा एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पास में अगर कोई सेकंड ग्रेड का टीचर है, यदि सेकंड ग्रेड का कोई टीचर है तो उसके पास वो यदि संस्था प्रदान है तो क्या वो हमारा रिपोर्टिंग अधिकारी होगा? नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा। मैं यहाँ पर क्रॉस लगा रहा हूँ, वो नहीं होगा हमारा रिपोर्टिंग अधिकारी। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि आपको शायद ही कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे, और फिर भी यदि किसी साथी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।